गुड मॉर्निंग। मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म भी इसीलिए किया क्योंकि आप गेस भी करेंगे तो जवाब आपका सही ही निकलेगा, क्योंकि चिप कंपनियों ने ही कल नैस्डैक को सहारा दिया और S&P 500 को भी। डाउ जोन्स जो है वो कल ऊपर से निचले स्तरों पर आया, फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ। मगर उस पर आऊँ उससे पहले जो बड़ी खबर कल आई विश्व से वो ये थी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। लंबे समय के जो इनके इनफाइटिंग चल रही थी, पार्टी से इस्तीफा दिया था, पीएमशिप से नहीं दिया था, फिर शाम तक पीएम से भी कल पीएम से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी ही पार्टी को नहीं बचा सकता तो मैं एक आइडियल कैंडिडेट नहीं हूं री इलेक्शन। अब अपन लोग कनाडा का डेटा दिखाना शुरू करेंगे। मैंने बीच में दिखाना बंद कर दिया था एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। और पार्लियामेंट जो है, उनकी जो संसद है वो 24 मार्च तक अब सस्पेंडेड होगी और कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन वहां के बाजारों में तो नहीं देखने मिला। मगर कनाडा की जो करेंसी है, उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके, वीरू फील हुआ क्या? नहीं, फिर से नेपाल एपिसेंटर बना है भाई साहब, पर तीव्रता ठीक है, 5.1 है तो ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा। मुझे याद है वीरू के साथ एक कमाई का अड्डा में एंकरिंग कर रहे थे और उस टाइम पे लाइव भूकंप, वीरू याद है वो? पता नहीं, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिए भाई जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे अपडेट्स आते हुए। हाँ सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन, हाँ, पर उस पर कोई बाजार में कोई खास सिग्निफिकेंट रिएक्शन देखने नहीं मिला, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स में तो नहीं मिला, क्योंकि पर कैनेडियन करेंसी जो है लूनी, वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई, तो वो एक क्यों निकल कर आया। और अब जो है लिबरल्स को चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो विपक्ष है कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने अब तक 20% की लीड बना ली है ओपिनियन पोल्स में चुनाव से पहले। मार्च में चुनाव होने हैं, तो अब पहले तो उन्हें नया उम्मीदवार चुनना होगा लिबरल्स को, और फिर जाके उन्हें चुनाव में उतरना होगा। अब ये सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं जो भी कुछ बचाना है वो बचाने के लिए, तो कनाडा पे नज़र रखने की ज़रूरत होगी। अब आते हैं यूएस पर। जैसे हम कह रहे थे, चिप स्टॉक्स ने कल अच्छा करा। एनवीडिया कल रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ, माइक्रॉन के शेयरों में 10% की तेज़ी थी, एएमडी में कल 3.5% की तेज़ी देखने मिली। तो चिप स्टॉक्स की वजह से नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा। जो एक और ऐसी खबर आई थी जिस पे शायद बाजार को अच्छा सेंटिमेंट मिला हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने टैरिफ प्लान्स में कुछ चेंज कर सकते हैं, कि सिर्फ जो क्रिटिकल जो इंपोर्ट्स है उन्हीं पर टैरिफ्स लगाया जाए, बाकियों पर नहीं। क्योंकि अपने प्रचार में तो उन्होंने कहा है कि भाई यूनिवर्सल टैरिफ्स लगने चाहिए 10 से 20% के, मगर इस वजह से शायद बाजार में थोड़े से डाउ जोन्स में जो उछाल आया था वो फिर से नीचे आ गए ऊपरी स्तरों से, क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम दोनों ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है कि ऐसी कोई हम प्लान नहीं बना रहे, ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये तो रही बाजार की बात। अब यील्ड्स और डॉलर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक अच्छा संकेत इसलिए है कि डॉलर में कल कमज़ोरी आई। जो ज़बरदस्त रैली चल रही थी डॉलर में, 109 के पार जो डॉलर निकल गया था, वहाँ पर अब लगभग आधे फीसदी की गिरावट आई, तो 108 के पार वापस के ऊपर आ गया है डॉलर। तो वहाँ पर एक अच्छा संकेत है। यील्ड्स जो है अभी भी 4.6% के ऊपर बने हुए हैं। 30 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 2023 के सबसे ऊपर के स्तरों पर आ चुकी है। और तेल की कीमतों में कल थोड़ा सा ठहराव देखने मिला 5 दिन की रैली के बाद, वहाँ पर भी, तो वो एक बात है। लेकिन चीन में जो कल पीबीओसी ने किया, युआन की जो डेली फिक्सिंग रेट थी उस पर अभी भी सपोर्ट दिया है। 7.2 का ही फिक्सिंग रेट रखा है कि इससे हम ज़्यादा कमज़ोर नहीं होने देंगे करेंसी को, ये पीबीओसी ने कहा है। मगर गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जो ऑनशोर युआन है, जो चीन की करेंसी है, वो 7.5 तक जा सकती है डॉलर के मुकाबले 2025 के अंत में, या 6 से 12 महीनों में, आने वाले 6 से 12 महीनों में। ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है। अब आगे दिसंबर के महीने में क्या हुआ कि क्लाइंट्स जो है, मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 11 जो S&P 500 के सेक्टर्स है उसमें से 9 सेक्टर्स में उन्होंने खरीदारी की है। यूटिलिटीज़, रियल एस्टेट, टेस्ला और अमेजॉन के शेयरों में खरीदारी हुई है। तो वो एक बात है। फेड के अफसरों ने बयान देने शुरू कर दिए हैं। लीसा कुक जो फेड की गवर्नर है, उन्होंने कहा कि फेड को अब जो है थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए ब्याज दरों में, और क्योंकि जो है महंगाई की चिंताएं अभी भी है, लेबर मार्केट अभी भी मजबूत है, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभलना ज़रूरी है फेड को। यूबीएस का अभी भी S&P 500 पर 6,600 का टारगेट बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये जो थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने मिली है, ऐसे ही गिरावट के मौके ढूंढते रहिए यूएस स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। आज यूरोजोन में सीपीआई का आंकड़ा आना है, आप जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग्स कह रहे थे, वो आंकड़ा आना है, ट्रेड डेफिसिट आनी है, और फेड के एक और अफसर है थॉमस बार्किन, उनका आज बयान है, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो देखा जाए तो चिप स्टॉक्स की वजह से स्क्रीन ग्रीन में है, डॉलर गिरा है, तेल की कीमतों में भी थोड़ा सा ठहराव आया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संकेत फिलहाल तो अच्छे हैं।
एक चीज़ अच्छी नहीं है, वैसे होता नहीं है कि इनाग्रेशन को ग्लोबल इवेंट जैसा बनाया जाए। ट्रम्प साहब बना रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, मोदी जी को नहीं बुलाए। खैर, अब स्ट्रेटजी पे चला जाए, कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को कल के डेट। अब वो बात हो गई, क्या रीज़न हो सकता है फॉल का, लेकिन कल बहुत दिक्कत थी स्क्रीन पे। कल सुबह बातचीत हो रही थी सुबह कि अगर वो 23,971, 931 की रेंज वायलेट हुई तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और हम 867, 796 के जोन्स को हिट करते हुए नजर आएंगे।